नमस्कार, मैं अद्वैत कुमार निर्गुण एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। अल्फाबेटिक टेस्ट का पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था। इसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस हम लोगों ने समझे थे। टाइप 1 के क्वेश्चंस के अंतर्गत हम लोगों ने 3-4 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था और टाइप 2 में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, followed by 4 other words, one of which cannot be formed by using the letter of the given words. क्वेश्चन को समझिए पहले। मुझे जैसा लगता है अगर आप क्वेश्चंस को समझ गए तो आपका 70% प्रॉब्लम हल हो गया, या 50% खाना ज़्यादा बेहतर है। 50% प्रॉब्लम ज़्यादा, 50% समस्या दूर हो गई। कैसे? इसका सीधा सीधा उत्तर है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप करेंगे कैसे। अगर 2 + 2 = वाट है, अगर आपको पता ही नहीं है प्लस का मतलब क्या है तो आप यहाँ पे 0 भी लिख कर आ जाएंगे, या फिर आप 9 भी लिख सकते हैं। कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी आप लिख सकते हैं। 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे आप। ठीक है, अगर आपको पता है ये इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है तो आप सीधा सीधी 4 लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे 4 वर्ड दिए होंगे, नीचे 4 वर्ड मिलेंगे। इन 4 वर्ड्स में एक वर्ड ऑड वन आउट होगा, सिंपल से समझते हैं। या फिर एक वर्ड ऐसा होगा जो कि मेन वर्ड से नहीं बन सकता, जो कि हम लोग समझते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हमारा मेन वर्ड ये, तो ऑप्शन ए टी है, कैंसिल। आर कैंसिल, आई कैंसिल, बी कैंसिल, एल कैंसिल, बचा हमारा ई। तो हमारा आंसर होगा ये। लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन ए कि हम आगे के सी, बी, सी, डी इन तीनों को हम लोग देखें। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कि हम लोग स्किप कर लें। अब हम लोग दोनों सिचुएशन को समझते हैं क्या होगा। क्या कहा है क्वेश्चन में? वेट, हाँ ठीक है, समझते हैं। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में? वन ऑफ विच। ठीक है, वन ऑफ विच, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब वो कोई भी हो सकता है। तो हमारा जब पहला ही वर्ड सामने आ गया कि ये हमारा आंसर होगा, जो कि इससे फॉर्म नहीं हो सकता है, तो हम भला और भी दूसरे शब्दों में क्यों जाके दखल दे। लेकिन फिर भी अगर अगर हम लोग फिर भी जानना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। इसी कैसे, ठीक। तो URBAN, अर्बन। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें URBAN, खत्म। ब्रेन, BRAIN, BRAIN, ये भी बन रहा है। लेटिन, LATIN, ये भी बन रहा है। तो हमारा इकलौता ऐसा वर्ड है ऑप्शन ए जो कि फॉर्म नहीं हो रहा है हमारे मेन वर्ड से। ठीक है, तो हमें यही करना है, जो मिल रहा है उसे क्रॉस कर देना है, जो नहीं मिल रहा है वो हमारा आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, फिर सेकंड वर्ड कम्युनिकेशन फॉलोड बाय, ओके क्वेश्चन सेम है। तो पहला है यूनियन, तो UNION, कैंसिल। ये हमारा वर्ड फॉर्म हो रहा है तो आंसर नहीं होगा। म्यूजिक,
ओके, एस नहीं है, MUSIC, तो एस इसमें नहीं है। तो हमारा मेन शब्द अभी के लिए ये होना चाहिए। इसमें भी सिंगल टिक लगाया हूँ, जब डबल टिक लगा दूंगा मतलब हमारा ये फाइनल आंसर होना चाहिए। एक्शन, सो एक्शन, ACTION, कैंसिल, क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, तो CAUTION ये भी बन रहा है। तो हमारा मेन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने इसे इसलिए कहा कि मैं सिंगल टिक लगा रहा हूँ, या फिर मैंने इसलिए ऐसा कहा कि अभी के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए म्यूजिक की जगह, अभी जस्ट सपोज कर रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ये म्यूजिक होता ही नहीं, ठीक है, ये होता ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास एक न्यू ऑप्शन क्रिएट हो जा रहा है, उसको मान लेते हैं, एक और ऑप्शन बना लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन है, तो क्या बना दे, निश, ठीक है। तो ये हमारा एक और शब्द बन गया, और उसके बाद फिर हमारा ये जो शब्द है, वर्ड है, ये भी हमारे पास ऑप्शन में है। नहीं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास। तो अब हमारा बचता है कि इन दोनों में कौन सा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह तो ऐसे रहा है कि इनमें से 4 है जिनमें से एक वर्ड फॉर्म नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ी ना लिखा गया है कि एक सिंगल लेटर कितनी बार रिपीट हो सकता है। वो चाहे तो इनफाइनाइट टाइम भी रिपीट हो सकता है, वो चाहे तो 1 टाइम भी रिपीट हो सकता है, 2, 10, 100। क्वेश्चन आपको रिपीटेशन के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। वर्ड का को लाख बार रिपीट करना है, करो, कोई फर्क, लेटर को लाख बार रिपीट करना है, करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन कैसे, अगर ऐसा कुछ रहता तो हमारा ऑप्शन होता, एन भी मिल रहा है, ई भी हो रहा है, टी भी हो रहा है, आई भी हो रहा है, ओ भी हो रहा है, एन भी हो रहा है, ठीक है, इसमें तो ही रहा है, लेकिन इसमें 3 एन एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। तो एक एन तो क्लियर हो गया, एक और एन मान लेते हैं, फिर 2 एन एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो हमारा आंसर एक ये हो सकता है कि हमारा एक वर्ड ई हो जाएगा। लेकिन कई बार केस ऐसे भी होते हैं कि जहां पर वर्डों से, कई बार ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पर बहुत सारे एन रहने के बाद भी, बहुत सारे लेटर्स रहने के बाद भी वो ऑप्शन हमारा सही होता है और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, जो कि हम लोग आगे की एग्जाम्पल्स में समझने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है REST, रेस्ट, अभी REST, सो REST, सो RAIN हो गया, ठीक है। अब है फ्रैक्चर, CTURE, ये भी बन रहा है, ठीक है, कैरेक्टर। सो ये जो हमारा, हाँ देखते हैं, H नहीं है, तो हमारा भी के लिए आंसर ये होगा। नेचर, NATURE, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर C। तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं किए, सिर्फ
जो हमारा मेन वर्ड है, हमारा जो मेन वर्ड है, इस मेन वर्ड से जो जो शब्द बने 10, 15 या फिर एग्जाम, अगर मैं एक्चुअल में चलूं तो हमारे जो मेन 4 शब्द बने, मेन 4 शब्द हमारे ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से 3 वर्ड राइट है और 1 वर्ड हमारा रॉन्ग है, और वो जो 1 वर्ड है वो हमारा आंसर होगा। ये टाइप 2 के क्वेश्चंस है। टाइप 3 में कैसा होने वाला है मैं उसका एक हिंट दे देता हूं। ठीक है, टाइप 3 में क्या होने वाला है बेसिकली हम लोग समझते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं कि क्वेश्चन रहेगा और उसमें कहा जाएगा कि इसमें 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, और ठीक है उसमें ऐसा कुछ रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कहेगा 3, 5, 7, 8, 7, 9, 2, 3, 7, 5, 3, 7, 2, 1, 7, 5, 7। आ गया। अब कहेगा इसमें 7 कितनी बार, इसे काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 7 कितनी बार है? 6। 7 कितने टाइम्स है? तो 6 टाइम्स। ठीक है। अब कहे सवाल में ऐसा कहा जा सकता है कि कितने 7 है जिसके पहले 3 आता है। यहाँ 7 इसके पहले 5 आ रहा है, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। फिर 7 है इसके पहले 8 आ रहा था, आंसर ये भी नहीं होने वाला है। 7 के पहले 3 आ रहा है, तो हाँ एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 7 इसके पहले भी 3 आ रहा है, हाँ हो सकता है। इस 7 के पहले 1, इसके पहले क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो हमारी ये दोनों ही नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ गया 2। सवाल ऐसा भी रह सकता है कि कितने 7 के आगे आगे 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। 7 के आगे 3 आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है, नहीं। 7 के आगे 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो आंसर होगा 1। तो ऐसे भी कहा, एक टाइप तो ये भी हो गया, और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कितने 7 है कि उसके 4th पोजीशन आगे और 3rd पोजीशन पीछे में 7 है, ये भी बन सकता है। तो कई सारे टाइप के क्वेश्चंस टाइप 2 में ही कई सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही समझते हैं हम लोग। टाइप 3 के अंदर टाइप 3 के वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।